हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम एमएनसीज कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेशर्स के ड्रीम्स रहते हैं कि हमको एमएनसीज कंपनी में जॉब्स करना है। सो एमएनसीज कंपनी में जॉब्स पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उसके इंटरव्यूज़ क्या होते हैं और टॉप 10 एमएनसीज कंपनी के बारे में मैं बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। ठीक है, सब ये हम 4 पॉइंट पे पूरा डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। पूरा वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड तक देखिए अच्छे से। आप पे कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो वीडियो के एंड में आप पूछ सकते हो। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएनसीज कंपनी होती क्या है। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी आप कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो। सिंपल सी मीनिंग में आपको एक्सप्लेन करता हूँ एमएनसीज कंपनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता होगा सैमसंग की मोबाइल है। सो सैमसंग की मोबाइल आपको ऐसा नहीं कि मुंबई में मिलती है, आपको हर स्टेट में अवेलेबल है, हर कंट्री में भी अवेलेबल है आपको। ठीक है, आप कोई भी मोबाइल ले लो, आईफोन ले लो। सो ये सब जो कंपनीज है वो भी एक एमएनसीज कंपनी है, ठीक है, जिसका बिजनेस वर्ल्ड वाइड रन करता है। आप या फिर आप ग्लोबल इंटरप्राइजेस भी बोल सकते हो। ठीक है, सो नॉर्मल आप ये बोल दीजिए कि जो एमएनसीज कंपनी है that operate in more than one country other than home country। ठीक है, सो सिंपल सा मीनिंग्स आप कह सकते हो। काफ़ी लोगों का ड्रीम्स रहता है कि हमको एमएनसीज कंपनी में जॉब्स करना है। एमएनसीज कंपनी में जॉब्स करने का यही एडवांटेज है कि आपको एक रेप्यूटेशन मिलता है, क्योंकि आप देख सकते हो एमएनसीज कंपनी और अदर कंपनी में डिफरेंट दिखेंगे। तो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि आप कॉल सेंटर, आपने नाम सुना होगा कि कॉल सेंटर की जॉब्स होती है। देन आपको फील्ड वर्क के बारे में पता होगा कि आपको फील्ड वर्क करना होता है, और उसके बाद आपको डेटा एंट्रीज हो गया। सो ये सब आपने नाम सुना है जॉब्स के बारे में। बैक ऑफिस हो गया। ये सब के जॉब के अलावा जो एमएनसीज की जॉब्स होते हैं, वर्क होते हैं, बहुत डिफरेंस होते हैं। ठीक है, और जो एमएनसीज के वर्क होते हैं थोड़े वो ग्लोबल वर्ल्ड वाइड होते हैं, क्योंकि जो एमएनसीज कंपनी होती है वो आउटसाइड जो कंट्री की जो वर्क होते हैं आपको उसको लर्न करने मिलता है। मैं खुद एक एमएनसीज कंपनी में जॉब्स करता हूँ, जो मेरी हेड क्वार्टर है यूएस में है, जो हमारा ब्रांचेस मुंबई में है, चेन्नई में, हैदराबाद, बेंगलोर और पुणे में। ठीक है, तो 5 स्टेट में हमारा ब्रांचेस है और जो हमारा हेड क्वार्टर है यूएस में है, और अदर कंट्री में भी है 9 to 10 ब्रांचेस है अदर कंट्री में। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इन एमएनसीज कंपनी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या कंप्लीट करना है, देखिए ध्यान से सुनिए। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 60% इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, सो आप पे 10th स्टैंडर्ड में 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। देन 12th स्टैंडर्ड में भी आपको मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आप पे ग्रेजुएशन में भी आपको 60+ होना चाहिए। तो पॉइंट ध्यान रखना है, नो बैकलॉग विल बी अलाउ ड्यूरिंग हिज स्टडी। आपके स्टडी के दौरान आपको कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मतलब कि 80 KT आपने सुना है, आपको कोई भी एग्ज़ाम में फेल नहीं होना है। आपको जो भी सब्जेक्ट्स है सब में आपको 1 अटेम्प्ट में ही पास होना है। ठीक है, मोर देन 1 ईयर गैप इन स्टडी विल नॉट बी अलाउ। आपका गैप नहीं होना चाहिए आपके स्टडी के दौरान। ठीक है, सो आपको कंटिन्यूस आपकी स्टडी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया रहेगा। और अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ इंटरव्यू। एक एमएनसीज कंपनी में इंटरव्यू कैसे लिया जाता है और एक नॉर्मल कंपनी में कैसे लिया जाता है। आपको पता है, नॉर्मल से इंटरव्यू होता है, वहाँ पे आपको दे के सिलेक्ट कर लिया जाता है। बट एमएनसीज कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात तो करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन की। आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको बताना है, जैसे कि आपको पता ही होगा बायोडाटा, आपको टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सो आपके बारे में जो भी है आपको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया आपने। देन आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, आपको एप्टीट्यूड में मतलब आपको रीजनिंग, उसके बाद आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश के बारे में भी आपको जो उसका टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो ये भी लिया जाता है। ठीक है, ये जो मैं आपको इंटरव्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एमएनसीज कंपनी में नहीं होता है। ओके, ज़रूरी नहीं कि हर एमएनसीज, जितनी भी एमएनसीज कंपनी है सब में सेम इंटरव्यू का प्रोसेस है, डिपेंड्स करता है। ओके, सो कितना स्टेप्स होता है आपके सामने, इसलिए मैं आपको शो कर रहा लिस्ट ऑफ इंटरव्यूज़, कौन कौन सी लिस्ट के इंटरव्यूज़ होते हैं। ओके, कन्फ्यूज मत होना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों
जनरल डिसीजन या फिर जीडी ग्रुप डिस्कशंस, आपने नाम सुना रहेगा पहले भी। ग्रुप डिस्कशन मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको कोई भी टॉपिक्स रेंडमली दिया जाएगा कि इस टॉपिक्स पे टॉक करोगे, बताओ, मतलब कि डिस्कशन करो। सो उससे भी आपका जज किया जाता है कि आप कितने कैपेबल हो। एक इंटरव्यूअर चेक करता है आपको कि आप एक टॉपिक दिया गया आपको, आप कितना इसमें इनिशिएटिव लेते हो काम करने में, ठीक है। तो ये भी होता है। उसके बाद दोस्तों राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल, आपने एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू तो दे दिया, ग्रुप डिस्कशन भी हो गया, आपने टेस्ट भी दे दिया, बट आपको लिखने नहीं आता है। राइटिंग स्किल मतलब उसमें लेटर बोल सकते हैं, लेटर लिख के बताओ, मतलब आपको कोई भी लेटर्स लिखने बोल दिया, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा। आपको मेल कैसे टाइप करते हैं, आपको जीमेल पे मेल किसको टाइप करना कैसे करना है। तो फॉर्मेटिंग, राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है एक एमएनसी कंपनी में जॉब्स करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका पास नॉलेज टेस्ट करते हैं कंप्यूटर का, मतलब कि आपको एक कंप्यूटर के बारे में कितनी नॉलेज है। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है कि नहीं, ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ करने आता है कि नहीं, आपको टाइपिंग करने आता है कि नहीं आता है। सो ये सब क्राइटेरिया भी एक एमएनसी कंपनी कंसिडर करती है, ठीक है, याद रखना। सो आपको इंटरव्यू के लिए ऐसा नहीं कि आपने अपना बायोडाटा पढ़ लिया हो गया। सो आपको जो भी कंपनीज के लिए आप जा रहे हो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन निकाल के जाना है आपको। फॉर एग्जांपल आप TCS में जा रहे हो, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में आप जा रहे हो, उस कंपनी में सबसे पहले आपको चेक करना है कि इस कंपनी की बिजनेस सेक्टर क्या क्या है। उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करिए ये जो कंपनी है, कंपनी कब फाउंड हुई थी, इसके ओनर कौन है, इसके मतलब कि आपको पूरा बिजनेस डिटेल पूरा पढ़ लेना अच्छे से। ओके, आपको कौन से सेक्टर में वर्क करना है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, अभी आप एक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ठीक है, एमएनसी कंपनी के। ओके, सो हम अपने पॉइंट्स पे चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला टेस्ट ऑफ नॉलेज इन कंप्यूटर आपको होना चाहिए। देन लास्ट में आपका दोस्तों HR इंटरव्यू होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज कंडक्ट करती है। सो वो इंटरव्यू आपको देना होता है, ठीक है। तो ये सब आपको प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना है। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि लिस्ट ऑफ एमएनसी कंपनी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। सो लिस्ट ऑफ एमएनसी कंपनी के बारे में दोस्तों आपको पेज शो हो गया होगा। सबसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप सभी लोग जानते हो, आप PC यूज़ करते हो तो हर जगह माइक्रोसॉफ्ट लिख के आता है, ठीक है। तो ये टॉप की एमएनसी कंपनी जो वर्ल्ड वाइड रन करती है। ओके, एप्पल्स कंपनी के बारे में आप जानते हो, एप्पल के आईफोन्स होते हैं, आईपैड होते हैं, उनके लैपटॉप्स होते हैं, मतलब सारी चीज़ अवेलेबल है एप्पल्स कंपनी की। ओके, उसके बाद दोस्तों LTI कंपनी भी आप जानते रहोगे, ये भी एक एमएनसी कंपनी टॉप की। उसके बाद दोस्तों सैमसंग कंपनी जो आप मोबाइल फ़ोन हेडफोन यूज़ करते हो, बहुत पॉपुलर है, ये साउथ कोरियन की कंपनी है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ही रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी है। उसके बाद दोस्तों कोका कोला, आप तो नाम जानते होंगे कोका कोला कंपनी क्या है। ओके, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। उसके बाद दोस्तों एसेंशियर जो हमारे मुंबई में भी है कंपनी। उसके बाद IBM कंपनी, कैपजेमिनी और एडिडास। सो ये सब जो कंपनीज है दोस्तों, ये कंपनी में आप जॉब्स करते हो तो आपकी एक रेपुटेशन होगी, ठीक है। एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एप्पल कंपनी में जॉब्स करने वाला जो एम्प्लॉय होता है वो एक नॉर्मल कंपनी के एम्प्लॉय से आप कंपेयर करोगे तो बहुत डिफरेंस आते हैं, ठीक है। तो ये सब कंपनी में जॉब्स पाना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए अपने आप को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो उसके बाद आपको पूरे कंपनी के बारे में डेटा निकालना है कि इस कंपनी कौन से फील्ड में वर्क करती है, किसके रिलेटेड वर्क करती है। सो ये सब आपको कंसिडर करना है। ओके, आप अकाउंटिंग फाइनेंस में अच्छे हो, आप जा रहे हो IT टीम के लिए, तो आपका जो फील्ड आपने रॉन्ग चुने, ठीक है। सो आपको जो जॉब्स करना है पहले सबसे पहले आपको सोचना है कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हो, उसके हिसाब से आप अपनी कंपनी की चूज़ करो और उसमें जाके आप इंटरव्यू दो, ठीक है। सो वीडियो को आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रही है वीडियो में लगा हो अभी तक तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।